गुड इवनिंग। आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर बैठे आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान क्लास 12th की पढ़ाऊंगा, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड पर, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे सारी चीज़ें बताई जाएंगी यहाँ पे। तो आप पढ़िए। आप लोगों को मालूम है कि ये जो है स्पेशल यूपी बोर्ड वालों के लिए है और सीबीएसई वाले जो अपने यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है विलियन सॉल्यूशन। हालांकि थोड़ी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छी नहीं है, तो आप जो मैं लिखूँगा आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो मैं बोलूँगा उसे आप सुन लीजिएगा। तो अब आज बात करते हैं कि विलियन क्या है। ठीक, तो विलियन क्या है फ्रेंड्स? सिंपल सी बात है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डेली आप देखते हैं, जैसे कि अभी आप मान ले लीजिए कि ये वाटर है, यानी कि जल है। जल में आप क्या करिए, नींबू का रस, यानी कि नींबू का रस मिला दीजिए। अब नींबू का रस इसमें क्या होगा, वाटर में ऐसे से पूरा घुल जाएगा। क्या बन जाएगा? इसी को क्या बोलेंगे? विलियन। ठीक, विलियन। और भी आप अच्छे जानते हैं, आप घर में जो है गर्मियों में शरबत बनाते हैं, क्या करते हैं? वाटर लेते हैं, यानी कि पानी लेते हैं और उसमें चीनी मिलाते हैं। ठीक, चीनी मिलाने के बाद आप उसको जो मिक्स करते हैं अच्छे से, और फिर एक जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? हमारा विलियन। यानी कि आपने शरबत बना लिया अपने एक नॉर्मल गांव की भाषा में। ठीक, उसके बाद आप इसमें चाहे तो नींबू का रस भी डालते होंगे, नींबू डालते हैं। ठीक, नींबू का मतलब यहाँ रस से है। और भी अच्छा चाहे तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप पुदीना हरा आता है ना, आप उसका जो रस आता है, एक ड्रॉप आता है, वो भी डाल सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो इसमें 3 से 4 चीज़ें मिला दिए, जो बना वो क्या है? आपका विलियन है। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें समझिए हेमोजीनियस। ठीक, जैसे कि आपने इसमें पानी में क्या मिलाया? चीनी। चीनी की जब आपने मिक्स कर दिया अच्छे से, जब चीनी अच्छे से घुल गई तो क्या आपको चीनी वो दिख रही है? नहीं दिख रही है। नींबू मिलाया, नहीं नींबू का रस मिलाया, घुलने के बाद वो क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब कोई चीज़ जो है पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो जाए, वो डिजॉल्व हो जाए, क्या कहलाती है? हेमोजीनियस। ठीक, एक होता है हेट्रोजीनियस। हम यहाँ पे क्या लेंगे? हेमोजीनियस, यानी कि समांगी मिश्रण के बारे में। तो आप लिख लीजिए व्हाट इज ए विलियन, व्हाट इज ए सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, और विलियन किसे कहते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे मान लीजिए कि है सोडा वाटर। ठीक, वाटर में क्या मिला देते हैं? सोडा। ये भी क्या है? आपका विलियन का एग्जाम्पल है। तो आप लिखिए, चलिए परिभाषा लिखिए, हेडिंग डालिए विलियन, और ध्यान दीजिएगा मैं समझाऊंगा, समझाने के बाद फिर मैं बोलूँगा, तो आपको उसे कॉपी में लिख लेना है। ठीक, तो लिखिए, हेडिंग डालिए विलियन। 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण, 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलियन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलियन कहलाता है। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया है कि विलियन क्या चीज़ है। अब एक्चुअल में हम समझेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, देखिए विलियन के 2 घटक होते हैं। विलियन के 2 घटक होते हैं। कौन कौन सा? 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलियन के 2 घटक होते हैं। एक तो होता है सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। हालांकि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है, लेकिन ये न्यूमेरिकल में समझने के लिए कंसेप्ट इसलिए क्लियर करा रहा हूँ ताकि जब हम न्यूमेरिकल लगाएं तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। दूसरा कंपोनेंट यानी दूसरा घटक क्या होता है? सॉल्यूट, यानी कि विलय या विलेय। ठीक, ये है विलेय। यानी कि 2 घटक होते हैं विलियन के, एक तो विलायक होता है, दूसरा होता है विलेय। और यानी कि इंग्लिश मीडियम में समझेंगे तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट इज अ सॉल्वेंट एंड सेकंड इज अ सोल्यूट। 2 चीज़ें हो गई। अभी आपने विलियन को मैंने बताया था, आप तुरंत समझ गए। जैसे कि विलियन क्या था? आपने शरबत
शरबत की बात की, आपने उसमें क्या लिया, वाटर लिया और ले लिया चीनी, यानी कि शुगर लिया, शुगर मतलब चीनी, शुगर लिया और वाटर, और आपने इसका क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया, यानी कि विलयन बना दिया। तो अब हमें ये जानना चाहिए, हमें यह पता करना है कि इसमें जो है शुगर क्या है, यानी कि सॉल्वेंट है कि सोलूट है, और यहाँ पे वाटर क्या है, विलायक है कि विलेय है। हमें यह पता करना है कि यहाँ पे जो चीनी है वो विलेय है कि विलायक है, और पानी है वो विलेय है कि विलायक है, क्योंकि विलेय और विलायक से ही क्या बनता है, हमारा विलयन। तो इन चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक, तो अगर मैं चीनी और पानी के मिश्रण से जो विलयन हमारा बनता है, इसमें मैं बात करूं तो जो हमारा पानी है वो क्या है, विलायक है। पानी क्या है, हमारा विलायक है, और जो चीनी है वो क्या है, विलेय है। क्यों है, वही हम अभी डिटेल से समझते हैं, कैसे पहचान करते हैं मोटे मोटे तौर पर। तो आइए हम पहचान कर लेते हैं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करें तो वहाँ पर जो है समझ में आए। आई थिंक ये आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। हम चलते हैं विलायक और विलेय की ओर। तो आती है बात विलायक की, यानी कि सॉल्वेंट, विलायक। देखिए विलायक क्या है, कम घटक है, किसका घटक है, विलयन का घटक है, विलयन का घटक है विलायक। तो विलायक विलयन का घटक विलायक है, ये क्या करता है, ये दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, दूसरे घटक को विलयन में क्या करता है, ये मिलाता है। ठीक, यानी परिभाषा क्या है कि जो विलायक है, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। आपको मालूम है कि विलयन जो है दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, यानी कि विलेय और विलायक से। तो विलायक का जो इसमें रोल है, जो मेन रोल है, वो क्या है कि वो दूसरे घटक को क्या करता है, विलयन में मिलाता है। दूसरा घटक यानी कि विलेय, विलेय क्या करता है, विलयन में मिलाता है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, विलयन का वह घटक जो, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। जैसे कि आप देखिए कि जो हमारा पानी में जब हम चीनी डालते हैं, ठीक, हालांकि मैं एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहा हूं ताकि आप ये इसे आसानी से समझ लें, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं ज़्यादा। तो ये मान लीजिए आपकी चीनी है, यानी कि शुगर, ठीक, और वाटर। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो विलयन है वो क्या है, दो चीज़ों का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, जिनके मिलने से क्या बनता है, हमारा विलयन बनता है। तो विलयन में दो चीज़ें होंगी, तो एक क्या होगा, विलायक, एक होगा विलायक और दूसरा होगा विलेय। मैंने बताया कि पानी क्या है, यहाँ पे विलायक है, और चीनी क्या है, यहाँ पे विलेय है। मैंने अभी विलायक की परिभाषा बताया कि विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, यानी कि जो दूसरे कंपोनेंट को विलयन में क्या करता है, डिसॉल्व करता है। तो आप देख रहे हैं जो वाटर है क्या करेगा, चीनी को डिसॉल्व कर देगा, यानी घोल देगा, यानी कि मिला देगा, किसमें, विलयन में। तो यहाँ पे पानी हमारा क्या हो गया, पानी हमारा यहाँ पे हो गया विलायक, और चीनी क्या हो गई, हमारी विलेय, यानी कि सोलूट। तो ध्यान दीजिए विलायक क्या है, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, विलायक कहलाता है। ये चीज़ें होगी। और दूसरी पहचान क्या है कि जो विलायक होता है अधिक मात्रा में होता है, दूसरे से अधिक मात्रा में होता है। विलायक की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो दूसरे से क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है। अब मान लीजिए 1 लीटर पानी में एक पाव जो है, यानी कि 250 ग्राम क्या है, आप अगर चीनी घोलते हैं तो चीनी विलेय है। क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा भी कम है और ये विलायक में घुल जाता है। पानी क्या है, यहाँ पे विलायक है। क्यों,
क्योंकि ये चीनी को घोल लेता है और इसकी मात्रा भी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। तो विलायक की पहचानने की दो चीज़ें हैं, एक क्या है कि ये क्या करता है कि दूसरे घटक को जो है विलयन में घोलता है, और प्लस दूसरी क्या कि ये अक्सर जो है दूसरी की अपेक्षा में ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कि विलायक अधिक मात्रा में होता है। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और विलेय जो होता है, समझ लीजिए, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको। सोल्यूट विलेय, विलेय क्या होता है? विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है। ठीक, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है विलेय कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया चीनी क्या है, विलेय है, ये क्या है, पानी में घुली हुई है। ठीक, जब आप इसको विलयन बनेगा तो चीनी क्या होगी, पानी में घुल जाएगी। और मैंने बताया कि जो चीज़ घुल जाएगी वो क्या है, विलेय है। पानी क्या है, जो चीज़ घुल जाएगी, सबके लिए नहीं, मैं यहाँ पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। पानी यहाँ पे क्या है, विलायक है, यानी कि विलेय क्या है, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, आपका विलेय कहलाता है। ये अक्सर जो है कम मात्रा में होता है, इसकी जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ों से आप पहचान पा रहे हैं विलेय को, यानी कि सोल्यूट को। इसकी जो क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है। ठीक, और ये क्या होता है, विलायक में क्या होता है, सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, यानी कि घुला हुआ होता है। और विलायक में क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो क्या करता है, विलेय को यानी कि दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है या घोलता है या डिजॉल्व करता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई थिंक आ गई होंगी। तो विलयन के बाद आप ये दो उनके घटक हैं, तो ठीक है, आप लिख लीजिए, विलायक के बारे में लिखिए, हेडिंग डालिए विलायक और लिखिए। चलिए, विलायक, ठीक, हेडिंग डालिए विलायक। विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है विलायक कहलाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है विलायक कहलाता है। ठीक, उसी के आगे लिखिए लाइन चेंज करके ब्रैकेट में, विलायक की मात्रा दूसरों से अधिक होती है, यानी कि दूसरे से अधिक होती है। लिखिए, विलायक की मात्रा दूसरे से अधिक होती है, विलायक की मात्रा दूसरे से अधिक होती है। ठीक, लिख लिए होंगे। और एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे एक जगह राइट डाउन कर लीजिए समझने के लिए कि अब चीनी और पानी के मिश्रण में, जो चीनी और पानी का जो विलयन है, मिश्रण में जो विलयन तैयार हुआ, उसमें जो विलायक क्या है, हमारा वाटर है, और विलेय क्या है, हमारा चीनी है। तो अब हेडिंग डालिए विलेय, लिखिए विलेय, हेडिंग डालिए, लिखिए विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है। ठीक, जैसे कि आपने यहाँ देखा चीनी, ये एग्जाम्पल है, और भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा कर एकदम क्लियर कर देता हूँ। ठीक, अब देख लीजिए अब पहचान कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका नींबू जल है। ठीक, नींबू जल मतलब लेमन। कैसे, जैसे कि आपका नींबू जल है, पानी में क्या मिलाया गया,
नींबू का जूस यानी कि नींबू निचोड़ के जो रस निकलता है वो मिला दिया गया। ठीक, इसमें घुल जाएगा और घुलने के बाद हमारा जो मिक्सर तैयार होगा, क्या क्या तैयार होगा, सॉल्यूशन यानी कि विलेयन। ठीक, अब हमें ये पता करेंगे कि इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है, यानी कि सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे जो वाटर है वो हमारा क्या है, आपका विलायक है। विलायक है। और जो नींबू का जो रस है, यानी जो यहाँ नींबू ही समझिए रस से, तो नींबू है क्या है आपका, वो विलेय है। क्या है वो आपका, विलेय है। यानी कि जो वाटर यहाँ पे क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। और विलेय क्या हो गया आपका, सोल्यूट हो गया। ठीक, तो आपने पहचाना, कैसे पहचाना कि विलायक वो होता है जिसकी मात्रा जो क्या हो, ज़्यादा हो, प्लस जो दूसरे घटक को क्या करे, विलयन में मिला दे, यानी कि डिजोल्व कर दे। ये चीज़ जैसे आपने पहचाना कि इसमें वाटर ज़्यादा भी है और जो नींबू है, नींबू को जो रस है वो पानी में क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है। आप एक गिलास पानी लीजिएगा, उसमें 2-3 बूंद जो है नींबू निचोड़ के देखिएगा कि उसमें विलेय कौन है, विलायक क्या। आप ये घर पे प्रैक्टिकली कर सकते हो, करते भी होंगे, पीते होंगे नींबू पानी। ठीक, विलेय क्या है, इसमें नींबू रस है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, पानी में घुल जा रहा है, जल में क्या हो जा रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है, मिल जा रहा है। और मात्रा में भी क्या है, ये कम है, लेस अमाउंट है, छोटी मात्रा में है। ठीक, तो ये हो गई पहचान। तो आपको नींबू जल भी क्या हो गया, विलयन है, उदाहरण है विलयन का। और आप देखिए, अब मैं बात करूं जो है एक ऐसे एग्जाम्पल की जिससे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आयोडीन, अगर आप आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण लेते हैं, आयोडीन और एल्कोहल लेते हैं, तो इनका जो विलयन बनेगा, भाई इनका एक विलयन बनेगा। जब ये दो चीज़ें आपस में मिलेंगी तो क्या है, एक विलयन बनेगा। विलयन बनेगा नहीं बनेगा, इनका जो विलयन बनेगा उसको कहा जाता है टिंचर आयोडीन। ठीक, ये स्पेशल है। आयोडीन और एल्कोहल का जो मिलाकर जो मिक्सर बनता है उसे कहा जाता है टिंचर आयोडीन। राइटिंग करना समझ में आ रही है, मैं थोड़ा और इसे अच्छा लिख दूंगा। टिंचर आयोडीन विलयन। ठीक, यानी कि आयोडीन और जो एल्कोहल का जो मिलाने से जो बनेगा विलयन वो क्या कहलाता है, उस विलयन को कहते हैं टिंचर आयोडीन विलयन। ठीक, ये चीज़ें हो गई। खैर बात की बात, हमें ये पता करना है इसमें कि विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो इसमें जो आयोडीन है वो क्या है आपका, आयोडीन है आपका विलेय। ये आपको फिलहाल अभी समझ लेना है ताकि जो है विलेय है और एल्कोहल क्या है, विलायक है, ताकि जब आप न्यूमेरिकल पढ़ें तो आपको समझ में आए। ये क्या है यहाँ पे आपका विलायक है और इसे जो है क्या बोलते हैं, टिंचर जो है आपका टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, टिंचर आयोडीन के नाम से। ठीक, ये चीज़ें आप लोगों ने सीखा। तो पहचान करना आप जान चुके होंगे कि विलायक कैसे पहचानते हैं और विलेय कैसे पहचानते हैं। आइए हम एक और लेते हैं। और देखिए विलयन का मतलब ये है कि गैसों में भी पानी का यानी कि लिक्विड एंड द्रव का भी विलयन होता है, ठोस का भी विलयन होता है और गैस का भी विलयन होता है। विलयन तीनों अवस्थाओं में होता है, ये चीज़ को भी ध्यान देना है। अब मैं एक ऐसी बात करता हूँ गैस वायु की। वायु जो है एक क्या है, विलयन है। वायु क्या है, विलयन है। कैसे, देखिए वायु जो हमारा है वो क्या एक विलयन है, ये गैसों का विलयन है ना। वायु
गैस में गैस का विलयन है। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में जो है बहुत ढेर सारी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक। तो जब दो या दो से अधिक गैसों से क्या बनता है हमारा वायु। हालांकि जैसे मान लो केवल नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की बात किया जाए तो केवल नाइट्रोजन गैस है, लेकिन ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन की बात किया जाए तो केवल ऑक्सीजन गैस है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वायु में। वायु का मतलब वायु का मतलब क्या हुआ कि गैसेस, यानी गैसेस मतलब कि मोर देन टू गैसेस, मोर देन टू और मोर देन टू गैसेस, यानी कि दो या दो से अधिक गैसेसों का जो मिश्रण है वही क्या है आपका वायु है। वायु में दो या दो से अधिक गैसेस होती हैं। आपको मालूम है कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, हीलियम है, जेनॉन है, नियॉन है, बहुत सी गैसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है हमारी, नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है आपका 21%, मोटा मोटा, ठीक। तो वायु क्या है, वायु भी एक क्या है, विलयन है, लेकिन किनका विलयन है, गैसों का, ठीक, गैसों का विलयन है। वायु भी एक क्या है, गैसों का विलयन है। अब गैसों के विलयन अगर मैं एनवायरनमेंट में बात करूँ तो एनवायरनमेंट में जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा है, हालांकि और जो है बहुत कम मात्रा में है, तो मैं भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ठीक। तो अब हमें वायु एक विलयन है और किनका, गैसों का विलयन है। और गैसेस कौन कौन सी हैं, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। मैं अगर इनमें मैं पूछना चाहूँ कि विलायक कौन है और विलेय कौन है, तो आप बताइए इसमें विलायक कौन है और विलेय कौन है। अब आप बोलेंगे वायु है, वायु में कैसे, तो मैंने बताया था दूसरा कंसेप्ट क्या था हमारा कि विलायक जो होता है वो हमेशा जो है अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है, वो दूसरे की अपेक्षा हमेशा अधिक मात्रा में होता है। अब चाहे केजी में ले लीजिए, चाहे आप किसी भी तरीके से समझे, हर चीज़ में ज़्यादा, यानी कि अगर परसेंटेज की बात हो रही है तब आप मुझे बताइए यहाँ परसेंटेज किसका ज़्यादा है, यहाँ परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट है, 78% है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या होता है, विलायक। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है आपका, विलेय है। क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इसमें क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो है विलेय और जो नाइट्रोजन वो है विलायक, यानी कि नाइट्रोजन इज अ सॉल्वेंट एंड ऑक्सीजन इज अ सोलूट। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये मैं समझाना चाह रहा था विलेय और विलायक के बारे में। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 का। हेडिंग डालिए, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। हाँ, इनको लिखने के बाद, समझने के बाद आप हेडिंग डालिए, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। हेडिंग डाल दीजिए, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट स्टार्ट है, जो कि बोर्ड एग्जाम से ये हेडिंग है आपकी। अब हमें ये अच्छे से जानना है और पढ़ना है। हेडिंग है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। मैं बोलूँगा और आप लिखेंगे। अब कौन कौन सी विधियां हैं इनकी सांद्रता को व्यक्त करने की, किसके, विलयन के, सॉल्यूशन की जो है कंसंट्रेशन को जो है व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं। यानी कि सांद्रता उनमें मतलब जैसे कि एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है सांद्र विलयन, ठीक। यानी कि कितना सांद्रता मतलब समझे कितना गाढ़ापन कर सकते हैं, वो विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक। तो केमिस्ट्री में सांद्रता बोलते हैं। तो इसमें जो पहला है आपका वो है मोलरता।
आज हम पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। मोलैरिटी, ठीक, ये है। तो हेडिंग हमारी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है। विलयन क्या है हमने अच्छे से भी सीखा, ठीक। उसके कंपोनेंट यानी कि उसके घटक कौन कौन थे वो भी जाने, कैसे हम पहचानेंगे ये भी हम लोगों ने सीखा। अब हेडिंग है हमारी मोलरता। मोलरता क्या है? देखिए, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब मैंने डिफिनेशन बोल दी, अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो पहले आइए हम समझ लेते हैं। हालांकि सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन, किस तरीके से विलयन की जो गाढ़ापन होता है वो फैक्टर कौन कौन से हैं, वो चीज़ें के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपको जो है अभी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मोलरता क्या है? व्हाट इज ए मोलैरिटी? आई थिंक यू नो दैट, जस्ट कि ये हमने क्या लिया था, वाटर ले लिया। देखिए, वाटर और शुगर यानी कि चीनी से अच्छे एग्जाम्पल समझने के लिए मेरे ख्याल से होते नहीं हैं, ठीक। उसके बाद जब हमें आ जाएगा तब हम कई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में यह समझेंगे जिनमें हल्का से कन्फ्यूजन होती है। दिस इज अ वाटर, ठीक। आपने वाटर लिया, वाटर लिया। अब आपने क्या किया, 250 ग्राम चीनी ली, 250 ग्राम आपने चीनी लिया, ठीक। चलिए, 200 ग्राम आपने क्या ले ली, चीनी। शुगर ले लिया। अब आप जानते हैं कि चीनी के जो है थोड़े थोड़े मोल्स होते हैं, छोटे छोटे मोल्स, यानी कि जो उनके कण होते हैं, मोलों की जो संख्या होती है इस तरीके से चीनी होती है। ऐसे ना उनसे कण होते हैं चीनी के। चीनी तो आप लोगों ने देखी है ना, ये ऐसे होते हैं। अब आपको तो नहीं मालूम है ना कि 250 ग्राम में कितने मोल हैं। आप चीनी खरीदने जाते हैं, ऐसे तो नहीं कहते हैं कि चीनी के इतने दाने दे दो, ऐसा तो नहीं होता। आपने 250 ग्राम लिया, ठीक। अब 250 ग्राम लिया, 250 ग्राम में कितने दाने आएंगे यानी कि कितने कण चढ़ेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं मोल। तो हम मोल बोलूँगा अब, यानी कि जो मोल हैं कितने मोल जो है होंगे हमको नहीं पता। अब हम 250 ग्राम चीनी लाकर इसमें जो है क्या करेंगे, पानी में मिला देंगे और इसका जो एक घोल बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, विलयन। ये इसमें जो है विलयन तैयार हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो वाटर होता है वो होता है विलायक, यानी कि सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा चीनी होती है वो क्या होती है, विलेय होती है। क्या होती है, चीनी आपकी क्या होती है, विलेय होती है, ठीक, यानी कि सोलूट होता है। तो जो मोलरता की परिभाषा है, ये जो आपने समझा, मैंने क्या बोला, विलयन के एकांक आयतन में। हालांकि जब हमारा पूरा विलयन तैयार हो जाएगा, हमने एकांक आयतन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने 1 लीटर क्या लिया, 1 लीटर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, पानी ले लिया। 1 लीटर हमने क्या ले लिया, वाटर, सॉरी 1 लीटर ना, 1 लीटर। एकांक मतलब एक, आयतन मतलब जरूरी नहीं है कि वाटर ही, मिल्क में और कुछ ना ऐसे लिक्विड चीज़ जिसका सोल्यूशन बने। तो मैं एकांक लीटर यानी कि मैं आयतन मतलब यहाँ पे जब किसी एक बर्तन में आप भरेंगे तो आप उसको लीटर में ही मेजरमेंट करेंगे ना वाटर को। तो मैंने यहाँ इसे बताया एकांक मतलब एक, यानी कि विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, विलयन के, देखिए अभी पूरा विलयन बना, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित मतलब 1 लीटर आयतन में उपस्थित, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ये विलेय है, ये विलेय के मोल इसमें जाएंगे तो घुलेंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक। विलयन की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित, बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यानी कि जितने मोल्स इसमें घुल गए तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सांतक मतलब केवल अगर पानी होता, जब ये पानी है तो ये बहुत तरल है ना, तनु है, तनु विलयन है, एकदम समझिए एकदम तनु है पानी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा चीनी से मिला देंगे तो विलयन क्या होगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। पहले की कंपेयर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो है सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, हालांकि चलिए मैं लिख लीजिए इसको, फिर मैं उसके बाद और डिटेल में समझा दूंगा सांद्रता के बारे में। तो मोलरता क्या लिखिए, बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित, बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, बिलियन की मोलरता कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित, बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, बिलियन की मोलों की अच्छा मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिखिएगा, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। हिंदी में अगर लिख रहे होंगे तो ऐसे, हालांकि मोल और लीटर इंग्लिश में ही है, या फिर आप ऐसे लिखें मोल प्रति लीटर। ठीक, प्रति मतलब बटा। तो इसे जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। कैसे, आइए मोल प्रति लीटर कैसे होता है ये चीज देखिए। तो यहां से फार्मूला जो बन के आ रहा है, हम मोलरता पढ़ रहे हैं। यानी कि मोलरिटी के बारे में जान रहे हैं। तो मैंने भी बताया कि बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो हमने क्या सीखा अभी, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आयतन हमारा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन आपका हो जाएगा लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जो मात्रा कम होती है, जो घोली गई है, वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, यानी कि बिलियन का आयतन लीटर में और विलेय के मोलों की संख्या अभी आप लोगों ने अच्छे से सीखा। ध्यान दीजिएगा, जो मोलों की संख्या होती है, ये मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, और हम जानते हैं, वी नो दैट, अगर इंग्लिश वाले भी बच्चे अगर इंग्लिश से फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
ठीक, यानी कि मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, हम जानते हैं, वी नो दैट मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार अपान अणु भार। जब भी हमें मोलों की संख्या निकालना पड़े कैसे निकालेंगे, भार अपान अणु भार। और अणु भार मैंने कल आप लोगों को बताया था, इसीलिए मैंने अणु भार बताया था कि अब न्यूमेरिकल में अणु भार निकालना होगा तो कैसे निकालोगे अणु भार, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोलों की संख्या। ऐसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपान अणुभार। अणुभार मतलब मोलर मास, मैंने लिखवाया था मॉलिक्यूलर मास, तो सिनोनिम्स है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर मास, ये ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक, यानी कि जो हमारी मोलों की संख्या का हमें फाइंड करनी होगी, मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी, कैसे ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या होता है भार अपान अणुभार, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास। अणुभार मैंने कल आप लोगों को निकालना सिखाया। ठीक, अब हम यहाँ पे मोलों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, मोलों की संख्या को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, और भार को स्मॉल एम से करते हैं, लेकिन मैं यहाँ ठीक, और अणुभार को यहाँ कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये इससे मतलब नहीं है, ये अलग है। हालांकि मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भार को डब्लू से और अणुभार को स्मॉल एम से। ठीक, तो ये दो फार्मूला है, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा डब्लू और एम कर दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो आप मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार अपन अणुभार होता है। भार को आप डब्लू से, एक्चुअली में होता है मास, लेकिन डबल एम हो जाएगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज ना हो तो आप, जिनको क्लियर हो गया है तो ठीक है, जिनको क्लियर नहीं हो पा रहा तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि आप जो है मोलरिटी वाले एम से और इस वाले एम में कंफ्यूज ना हो, और इस वाले एम में कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए आप ऐसे भी लिखिए, ये अलग हट के रहेगा और ये अलग हट के रहेगा। ठीक, तो आप इस तरीके से दो फॉर्मूले लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, मैं बता दूं ये चीज़ें हैं। तो मोलों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, भार अपान अणुभार, यानी मोलर मास अपन मोलर मास। भार को स्मॉल एम या डब्लू से दिखाते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे डब्लू से दिखाना इसलिए चाहूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। एंड अणुभार को मोलर मास यानी कि एम से दिखाते हैं, तो मैं यहाँ पे स्मॉल कैपिटल एम से या फिर स्मॉल एम से। हालांकि ये मोलरिटी वाला एम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यानी कि आपको ये पता चला कि जो विलेय की मोलों की संख्या है वो क्या होता है आपका डब्लू अपान एम। ठीक, तो मैं यहाँ पे जो प्रेफर करूँगा डब्लू अपान एम को प्रेफर करूँगा, रीज़न कि आप ये मोलरिटी कैपिटल एम है ताकि आप इससे कन्फ्यूजन ना हो। हालांकि मैंने दोनों चीज़ें बता दी है आपको। तो यानी कि मोलों की संख्या और क्या होती है, स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम। तो आइए हम इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। इतना लिखिए, आप लिख लिए, ये लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, क्योंकि इसके आगे ही मुझे जो है करना है। तो आप लिखिए, इसको लिख लीजिए। ठीक, अगर नहीं लिख पाए होंगे तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक कर लिख कर फिर आगे देखिएगा वीडियो को। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। हाँ, तभी हमने निकाला, क्या निकाला कि जो मोलों की संख्या है, यानी कि मोलों की संख्या बराबर क्या है, मोलों की संख्या बराबर हमने क्या फाइंड किया, भार अपान अणु भार। उसके नेक्स्ट लिखना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में रख देंगे। चलो थोड़ा सा और समझो इसको, थोड़ा और मैं शॉर्टकट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे जो मोलों संख्या निकाल रहे हैं डब्लू अपान स्मॉल एम, हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। तो यू नो दैट कैपिटल एम, विलेय के मोलों की संख्या क्या रखना है आपको,
स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान विलियन का आयतन लीटर में, आप इसको किससे दिखाएंगे, ऐसे, और बगल में लीटर। ठीक, ये क्या है, आयतन। आयतन को हम किससे दिखाते हैं, वैल्यूम से, यानी कि लीटर से। अब आप देखिए ये मेन बटा है और ये वाला जो है m कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, w अपान m इंटू वी। मतलब आयतन किस में है आपका, ये लीटर में है। किस में है आपका, लीटर में है। इतना राइट डाउन करिए, फिर मैं इसको मिटाकर जो है ऊपर लिखता हूँ। ठीक, ये लिखिए इतना लिखने के बाद फिर आगे नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिए यदि बिलियन का आयतन ml में दिया हो तो, यदि बिलियन का आयतन, उसी के आगे लिखना, अभी वो खत्म नहीं हुआ। यदि बिलियन का आयतन यानी कि वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, यदि बिलियन का आयतन ml मतलब मिलीलीटर में, ml में दिया हो तो क्या हो जाएगा फार्मूला, मोलैरिटी। और आप उसी नेक्स्ट आगे लिखना है, क्या था आपका, स्मॉल w अपान स्मॉल m, v था। अब v किस में हो गया, ml में, तो यहाँ ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 में। तो ये फार्मूला बना। ठीक, और अक्सर जो है हमें ml में ही यूज करना होता है। तो ये हुआ मोलरता के बारे में, यानी कि मोलरिटी के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट करके बताया करें। ठीक, तो ठीक है, आज यहाँ तक हम इसको रखते हैं। कल हम इसके आगे जो है कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल संख्या के बारे में और थोड़ा जानकारी इकट्ठा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको जो ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कैसे लगा। कमेंट करके आप हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसे अगले वीडियो में बताऊंगा। जो प्रॉब्लम्स होगी मैं चीज़ें सारी शेयर करूंगा। और इसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इससे मेरा क्या मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को और अच्छा पढ़ा सकूँगा। तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जोड़ें, ताकि जो है वो सब भी पढ़ें और मेरा भी पढ़ाने में जो है मनोबल बढ़े। तो देखने के लिए धन्यवाद।